अफ्रीकन सवाना बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक जगह है। यहाँ सुनहरे घास के मैदान बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इस कठोर लेकिन शानदार जगह पर बहुत से अद्भुत जीव रहते हैं। शेर अपनी राजसी अय्याल और दहाड़ के साथ सवाना के राजा कहलाते हैं। वो सबसे ताकतवर शिकारी है। लकड़बग्घे बहुत ही खतरनाक दुश्मन होते हैं। तेंदुए चुपके से वार करने में माहिर हैं और जंगली कुत्ते हमेशा खतरा बने रहते हैं। ये शिकारी जानवर जिंदा रहने के लिए एक अनंत लड़ाई में फंसे हुए हैं। शेर और लकड़बग्घों के बीच की दुश्मनी बहुत मशहूर है। ये दोनों सबसे ताकतवर शिकारी जानवर हमेशा प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जहां उनका आमना सामना गुस्से और तनाव से भरा होता है। शेर अपने आकार और ताकत के साथ अक्सर लकड़बग्घों से उनका शिकार छीन लेते हैं। शेरों का एक झुंड आसानी से एक अकेले लकड़बग्घे या एक छोटे से कुनबे को हरा सकता है। हालांकि लकड़बग्घे भी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक संरचना उन्हें एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाती है। लकड़बग्घे एक प्रभावशाली मादा के नेतृत्व में बड़े कुनबों में रहते हैं। उनकी संख्या और उनका शक्तिशाली दंश, जो हड्डी को कुचलने में सक्षम है, उन्हें सबसे मजबूत शेर के खिलाफ भी अपनी जमीन पर टिके रहने की अनुमति देता है। इन प्रतिद्वंद्वियों के बीच टकराव आम है, जो अक्सर गुर्राने, घुरघुराहट और दहाड़ के शोर में बदल जाते हैं। तेंदुए, शेर और लकड़बग्घों के विपरीत अकेले रहने वाले जीव होते हैं। वे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए चुपके और फुर्ती से काम लेते हुए बड़े शिकारियों से सीधे टकराव से बचना पसंद करते हैं। तेंदुए छलावरण में माहिर होते हैं। उनके चित्तीदार कोट झाड़ियों की हल्की रोशनी में आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिससे वे अनजान शिकार की नजरों से लगभग ओझल हो जाते हैं। वे अपने आकार के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। अपने शिकार को, जो अक्सर खुद से भी ज्यादा वजनी होता है, पेड़ों पर ऊपर खींचकर ले जाने में सक्षम होते हैं। यह रणनीति उन्हें शेरों और लकड़बग्घों की पहुंच से दूर अपना भोजन रखने की अनुमति देती है। हालांकि यह उन्हें कमजोर भी बनाता है। जमीन पर एक तेंदुआ नुकसान में होता है। खतरे से बचने के लिए उसे अपनी गति और फुर्ती पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जंगली कुत्ते, जिन्हें अफ्रीकी चित्रित भेड़िए के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुत ही मिलनसार प्रजाति है जो कठोर सवाना वातावरण में जीवित रहने के लिए टीम वर्क और सहयोग पर निर्भर करती है। वे शेरों या लकड़बग्घों जितने बड़े या शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन वे अपनी अविश्वसनीय सहन शक्ति और अपनी अनूठी शिकार रणनीतियों से इसकी भरपाई करते हैं। जंगली कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं, लंबी दूरी तक शिकार का पीछा करने के लिए अपनी गतिविधियों का समन्वय करते हैं। उनका पीछा मीलों तक चल सकता है। वे अपने शिकार को तब तक दौड़ाते रहते जब तक कि वह थकावट से गिर नहीं जाता। जबकि जंगली कुत्ते ज्यादातर बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते, लेकिन वे कभी कभी छोटे या कमजोर शेरों को निशाना बनाते हैं। ये मुठभेड़ जोखिम भरी होती है, लेकिन जंगली कुत्ते के साहस और अवसरवादी प्रकृति को दर्शाती है। उनकी सफलता उनकी संख्या और उनकी अटूट टीम वर्क पर निर्भर करती है, जो विपरीत परिस्थितियों में सामूहिक प्रयास की शक्ति का प्रमाण है। इन शिकारियों के बीच बचे रहने की लगातार चल रही लड़ाई अफ्रीकी सवाना के जीवन के जटिल ताने बाने का एक हिस्सा है। शिकारी और शिकार के बीच का रिश्ता एक नाजुक संतुलन है, पीछा करने और बचने का एक निरंतर चक्र है। जेब्रा, जंगली भैंस और हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों ने अपने शिकारियों से बचने के लिए अविश्वसनीय गति और फुर्ती विकसित की है। उनकी तीक्ष्ण इंद्रियां और झुंड में रहने की प्रवृत्ति उन्हें कुछ सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन शिकार बने रहने का खतरा हमेशा बना रहता है। गिद्ध, सवाना के सफाई कर्मी, इस पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकारियों द्वारा छोड़े गए शवों को खाते हैं, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और यह सुनिश्चित होता है कि कुछ भी बेकार न जाए। अफ्रीकी सवाना निरंतर परिवर्तन और कठोर चुनौतियों की भूमि है। अपने शिकारियों के बीच बचे रहने की लड़ाई विकास की ताकत का प्रमाण है, जो प्राणियों को अपने पर्यावरण का स्वामी बनाने के लिए ढालती है। शेर, लकड़बग्घे, तेंदुए और जंगली कुत्ते अपने अनूठे अनुकूलन और रणनीतियों के साथ इस असाधारण पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में योगदान करते हैं। उनकी परस्पर क्रियाएं, हालांकि अक्सर क्रूर होती हैं, हमारे ग्रह पर जीवन की कच्ची सुंदरता और जटिल संबद्धता की याद दिलाती है।
सवाना पर बचे रहने के लिए संघर्ष एक ऐसी कहानी है जो सहस्राब्दियों से चली आ रही है, और जब तक ये शानदार जीव अफ्रीका के मैदानों में घूमते रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा।